मामले को लेकर? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की नाराज़गी का क्या कारण मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार के इस निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उनका उत्तराधिकारी तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। क्योंकि तेजस्वी का नाम सुनते ही देखते ही लोगों को लालू और राबड़ी का जो 15 साल का दौर है वो याद आ जाता है। और ये आश्चर्य की बात है कि कोई पार्टी का नेता अपना उत्तराधिकारी अपनी पार्टी के नेता को घोषित करता है, न कि दूसरे पार्टी के नेता को। इसका मतलब कि जदयू का खात्मा हो जाएगा, जदयू समाप्त हो जाएगी। आखिर 2025 में क्या होगा जदयू का? जो नीतीश जी मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं, उनकी पार्टी का कोई दावेदार नहीं है, और तेजस्वी यादव तो राष्ट्रीय जनता दल का नेता है। इसका मतलब है कि कोई न कोई डील हुई है, और जिस डील में दोनों दलों का मर्जर होगा, जिसके नेता होंगे तेजस्वी यादव। तो इन सारी बातों को बिहार की जनता को जानने का अधिकार है। ये कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं हो सकता है। इसलिए नीतीश जी को बिहार की जनता को बताना चाहिए ये क्या डील हुई है, और केवल घोषणा कर देने से कोई उत्तराधिकारी नहीं बनता है। बिहार की जनता किसी कीमत पर राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता को और अगले मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में दोनों की साठगांठ है, लेकिन तो दोनों ही बिहार की क्षेत्रीय पार्टी, ये दोनों ही नागालैंड के चुनाव में आमने सामने खड़े हैं। देखिए, ये लोग तो जो खड़े हैं वो कोई जीतने के लिए नहीं खड़े हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल इनको राष्ट्रीय दल की मान्यता चाहिए। उसके लिए 4 राज्यों के अंदर एक निश्चित प्रतिशत वोट चाहिए। इसलिए जितने छोटे छोटे दल हैं, आप देखेंगे ये लोग नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाकर चुनाव लड़ते हैं। इनको लगता है कुछ पैसा खर्च करेंगे, कुछ वोट मिल जाएगा तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इस लड़ाई का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। दोनों दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता चाहिए, इसलिए दोनों दल जो हैं, भले बिहार में गठबंधन में एक हैं, इसलिए वो अलग अलग चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 5 साल के लिए बैन है, लेकिन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में गिरफ्तारियां हो रही हैं। चार्जशीट में साफ लिखा गया है कि पीएफआई का मोटिव है 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना। नहीं, इसलिए देखिए, इसको प्रतिबंध भी किया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि कर्नाटका में जब सिद्धारमैया थे मुख्यमंत्री तो इन्होंने और पीएफआई के हजारों कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया, उनके मुकदमे वापस ले लिए। तो कहीं न कहीं कांग्रेस और इस तरह की पार्टियों को ये लगता है, राजद या जो अन्य मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, कि पीएफआई पर थोड़ा आक्रामक ना रहा जाए, थोड़ा नरम रुख अपनाया जाए, ताकि भविष्य में उनको एक वर्ग विशेष का वोट मिलता रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल भाषण दिया। इंदिरा गांधी गांधी परिवार पर 56 आर्टिकल का इंदिरा गांधी ने काफ़ी मिसयूज किया था। इसलिए जो लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, उनको याद करा दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि इस देश में 90 बार और राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके। यहाँ तक कि सीपीएम की जो पहली सरकार बनी, सीपीआई की, केरल के अंदर नमूद्रीपाद के नेतृत्व में, उसको पंडित नेहरू ने बर्खास्त किया था। तो जिनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपने कार्यकाल में 90 से ज़्यादा सरकारों को जिन्होंने बर्खास्त किया, और अकेले इंदिरा गांधी ने 50 से ज़्यादा राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, और वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड किया हमने तो हर मुद्दे पर सभी राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में लेकर बढ़ने का काम किया है। वो आगे कह रहे हैं कि ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है, लेकर कहा है कि नेहरू सरनेम रखने में क्या दिक्कत है? नहीं, एक अच्छा सवाल उन्होंने पैदा किया कि आखिर ये सारे लोग अपना सरनेम और गांधी क्यों रखते हैं, इनको अपना सरनेम नेहरू क्यों नहीं रखते? इनको कोई संकोच है क्या, कोई शर्म आती है क्या कि नेहरू सरनेम रखने से? तो एक और तो जहाँ हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि आप नेहरू का नाम नहीं लेते हैं, नेहरू की स्मृति को और बेहतर बनाने के लिए आप काम नहीं करते, वहीं दूसरी ओर आप जो उनके वंशज हैं, आपको क्या परहेज, आप क्यों नहीं अपने नाम के आगे नेहरू लगाते हैं? तो एक बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पैदा किया, और इस सवाल पैदा करके कांग्रेसियों के मुंह को उन्होंने बंद कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।